हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो पार्शियल फ्रैक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन द क्वोशिएंट, डिवीजन एंड रेशियो ऑफ टू नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मैंने क्या बोला, दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वोशिएंट, डिवीजन एंड रेशियो ऑफ टू नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ दो नंबर लिखते हैं। लेट्स सपोज 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 6, और दूसरा आप सिंपल a ओवर b कह दें। इसमें दो टर्म्स यूज हो रही हैं। ऊपर वाले टर्म्स को हम कहते हैं नोमरेटर और नीचे वाले टर्म को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर को हम n के साथ डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को हम d के साथ डिनोट करते हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा, फ्रैक्शन में कभी भी जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 0 प्लस 6 x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये 6 जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस 6 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होगा तो ये पूरी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है वो है जी रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन में आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा और उसको आप डिवाइड कर देंगे। अगर आप डेफिनेशन करें, आप ये सिंपल कह सकते हैं द क्वोशिएंट ऑफ टू पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल है। लेट्स सपोज 9x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6 एंड x प्लस 2। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये बन गया रैशनल फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है और ये दोनों पोलिनोमियल हैं, और इसको हमने बार दरमियान में डाल दी। बार मीन ये जो लाइन होती है इसको बार कहा जाता है। अब मैंने यहाँ एक टर्म यूज़ की है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो है कोई भी आपके पास कोफिशिएंट, कांस्टेंट और वेरिएबल, इनको अगर आप ऑपरेशन साइन के साथ लिख दें तो ये बन जाता है पोलिनोमियल। लेट्स सपोज अगर आप पोलिनोमियल की कोई भी एग्जांपल दें तो 2x² माइनस 5x प्लस 4। अब मैंने कहा है कि जी कोई भी हो, कोई भी टर्म जिसमें कोफिशिएंट्स आ जाएं, वेरिएबल आ जाएं और कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, और उसके दरमियान ऑपरेशन साइन मीन माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, तो फिर वो बन जाता है पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल बन गया। अब पोलिनोमियल जो है वो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जो कि इस टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत अहम हिस्सा है। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मैंने बात की है डिग्री ऑफ नोमिनेटर मीन nx is always less than degree of denominator। dx। ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन होगा उसकी पावर हमेशा जो है जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा उससे कम होनी चाहिए।
तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि इसी को अगर हम रिपीट कर लें तो 9x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6 और x प्लस, इसको रिपीट करें, द डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन, मीन जो ऊपर वाली नोमिनेटर है इसकी पावर जो है, डिग्री जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नीचे वाले एक्सप्रेशन से कम होनी चाहिए। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है उसको डिग्री कहा जाता है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ वेरिएबल x है और इसकी पावर 1 है, तो ये है नोमिनेटर, यानी नोमिनेटर की पावर क्या है जी, 1 है। और डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ क्या आ जाता है, x और x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, और वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स ऊपर x है और नीचे x स्क्वेयर हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें ऊपर वाले की पावर, ऊपर वाले एक्सप्रेशन की पावर जो है वो कम होनी चाहिए और नीचे वाले एक्सप्रेशन की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x जो है वो x के साथ होगा तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करें तो -6 जब 2x 2 के साथ होगा तो 4x, फिर हो जाएगा -6x और -12। तो यहाँ देखें इसकी पावर कितनी हो गई है, वो एक्स स्क्वेयर। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ सिर्फ ये हमने बताना है कि जो डिग्री ऑफ द नोमिनेटर है वो ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स कभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इम्प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। ज़रा इम्प्रॉपर, PER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में द डिग्री ऑफ नोमिनेटर x इज ग्रेटर देन, ठीक है, उसमें लेस देन है और इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी dx। तो इसमें क्या होता है कि जो नोमिनेटर की डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा और बराबर होगी। एक बात जो है वो यहाँ मिस हो गई है, वो है ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, इसको भी आप लिख लें। तो डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ जब आप इसका स्क्वेयर खोलेंगे, ओपन करें इसको, तो यहाँ स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4। तो यहाँ देखें डिग्री जो है वो नोमिनेटर की 2 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर की भी डिग्री कितनी है, 2 है। तो डेफिनेशन पे चले जाएं कि जो पावर है या डिग्री है नोमिनेटर की, या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, डिनोमिनेटर के। तो यहाँ देख लें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो इक्वल हो गई है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और अब हमें इसे पहले बनाना पड़ेगा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अब हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ हम इसका जो है वो सोल्यूशन भी निकालेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें।